हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग बहुत अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सकें। तो अब इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। सो गाइज, अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार और साथ ही साथ प्रे कीजिए कि इस रीडिंग के थ्रू आपको एक्यूरेट मैसेजेस, क्लियर गाइडेंस मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। सबसे पहले 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। सेकंड वी हैव जस्टिस। थर्ड इज डेविल। ओके, स्टार, 6 of wands, 10 of wands, page of wands and bottom energy is empress. Wow, ग्रेट। मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस होने के चांसेस बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जैसे जैसे और कार्ड्स आएंगे मैं और ज़ोडिएक साइंस भी आपको बताऊंगी। तो ये जो रीडिंग है ये सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। ओके, चलिए सबसे पहले यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो कि मुझे दिखा रही है कि काफी कंफ्यूजन है आपके पार्टनर को। ठीक है, कुछ तो कंफ्यूजन है इनके माइंड में, काफी लो फेज ऑफ एनर्जी, काफी नेगेटिविटी में आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर स्टार की भी एनर्जी है। तो यस, आई कैन सी अभी जो पीछे फुल मून गया है ना, उसके बाद से आपके पार्टनर की नेगेटिविटी रिलीज होते हुए मुझे नजर आ रही है। ओके, सो मे बी अभी जो पीछे फुल मून गया है तो उस फुल मून के बाद आपके पार्टनर की जो नेगेटिविटी थी वो रिलीज हुई है। किसी तरीके की नेगेटिविटी तो क्लींजिंग हुई है आपके पार्टनर की, बिकॉज आई कैन सी के इतने नेगेटिव कार्ड के बाद स्टार की एनर्जी निकल कर आना। ग्रेट। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 2 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है प्रोजेक्शन। ओके, देखो सबसे पहले तो मैं ये एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर आपके लिए बहुत डीप फीलिंग्स होल्ड करते हैं, बहुत डीप फीलिंग्स हैं। और आज भी कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके लिए बहुत इमोशंस फील करने वाले हैं। जो इन्होंने अपनी अभी तक इमोशंस अपने दिल में आपके लिए छुपा कर रखे थे, दबा कर रखे थे, वो इमोशंस कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि बाहर आ रहे हैं। यानी ये पर्सन आज आपके लिए बहुत इमोशंस फील करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। बहुत डीप फीलिंग्स है इस पर्सन के दिल में आपके लिए। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने आपके प्यार को देखा है। इन्होंने देखा है कि आपने कितना कुछ इनके लिए करा है, कितने एडजस्टमेंट्स, कितने कॉम्प्रोमाइजेस आपने इनके लिए करे हैं। हमेशा इन्हें प्यार दिया है और आपका प्यार अनकंडीशनल है, राइट। सो इन्होंने आपके प्यार को देखा है, लेकिन तब वो कहीं ना कहीं आपके प्यार को समझ नहीं पा रहे थे। तब वो आपके प्यार की वैल्यू नहीं समझ पा रहे थे, वो आपको नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन मैं देख रही हूँ जैसे जैसे ये नेगेटिविटी क्लींजिंग हो रही है उनकी, वैसे वैसे आपके पार्टनर को आपका प्यार भी नजर आ रहा है, वैसे वैसे वो आपकी वैल्यू भी करने लगे हैं। अभी तक आप चाहते थे ना कि ये पर्सन आपकी वैल्यू करें, आपको समझे सही तरीके से। तो यस, ये पर्सन आपकी वैल्यू भी कर रहे हैं, आपको समझ भी रहे हैं। इन्हें इस चीज की क्लैरिटी भी हो रही है कि देखो, इन्होंने हमेशा आपसे प्यार लिया है, कभी आपको प्यार दिया नहीं। हमेशा आपसे इमोशंस, आपने अपने इमोशंस हमेशा इन्हें दिखाए हैं, कभी इन्होंने आपको अपने इमोशंस शो नहीं करे, राइट। और मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि उसी चीज का अफसोस है आपके पार्टनर को। उन्हें पता है क्या लग रहा है, आज आपके पार्टनर को ये बहुत ज्यादा फील हो रहा है कि वो कभी अपना प्यार आपको नहीं दिखा पाए। और आज जो आप दोनों सेपरेट हो, अलग हो, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, या फिर कुछ लोग यहाँ पर बिल्कुल मिनिमल कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में भी हो सकते हैं, तो उन्हें लगता है जो आप इतना बदल गए हो ना, आपके बदलने के पीछे कहीं ना कहीं
इन्हीं का हाथ है, क्योंकि इनका बिहेवियर आपकी तरफ गलत था, इन्होंने आपको गलत तरीके से ट्रीट करा, इन्होंने कभी आपको नहीं समझा। अगर इन्होंने आपको समझा होता तो शायद आप इनके साथ, इनके पास होते। तो इनको ये चीज बहुत ज्यादा महसूस हो रही है कि इन्हीं के गलत बर्ताव की वजह से कहीं ना कहीं आप इन्हें छोड़कर गए हो, या आप इनसे बात नहीं कर रहे हो। अगर आप चुप हो, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, इन्हें चेज नहीं कर रहे हो, तो ये जानते हैं कि उसकी वजह इनका खुद का बर्ताव, इनके खुद का बिहेवियर है। उन्हें ये भी लगता है, एम्प्रेस की भी एनर्जी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है, यानी उन्हें लगता है कि अगर वो इस रिलेशनशिप को बहुत ब्यूटिफुली निभाते, मतलब इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालते, इस रिलेशनशिप को नर्चर करते, केयर के साथ हैंडल करते, आपको भी प्यार देते जो प्यार आप इन्हें दे रहे थे, तो शायद आज ये रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल हो सकता था। लेकिन क्योंकि इनका बर्ताव आपकी तरफ गलत था, तो ये रिलेशनशिप उनके ही गलत बिहेवियर की वजह से खराब हो गया। अगर उनका बिहेवियर गलत नहीं होता, उन्होंने आपको गलत तरीके से ट्रीट नहीं करा होता, तो शायद आज ये सिचुएशन नहीं होती। लो फेज ऑफ एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देखोगे ना, फर्स्ट 3 कार्ड कैसे निकल कर आए हैं। यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस एंड डेविल। ऐसे एनर्जी स्टार्टिंग में निकल कर आ गई, जो दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं वो एक लो फेज ऑफ एनर्जी में मुझे नजर आ रहे हैं। ग्रेट, चलो सो जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज क्लैरिफाई करें जस्टिस की एनर्जी के लिए। साइलेंस, ओके ग्रेट। आपकी साइलेंस ने बहुत कुछ बदल दिया हो, ऐसा मुझे देखने को मिल रहा है, यानी कहीं ना कहीं आपके साइलेंस की वजह से बहुत चीजें बदली हैं। जब से आपने ये चीज ठानी है ना, आप ये चीज खुद आप नोटिस करना, ठीक है, और मुझे कमेंट्स में बताना है, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जब से आप चुप हुए हो, जब से आप साइलेंट हो गए हो और आपने डिसाइड करा है कि अब आप उन्हें चेज नहीं करोगे, है ना, आप उन्हें अवॉइड कर रहे हो, जब से आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, चीजें बदल गई हैं, चीजें चेंज हो गई हैं। आपके पार्टनर के अंदर मैं एक तड़प देख रही हूँ उसके बाद से, कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, उन्हें आपकी साइलेंस अच्छी नहीं लग रही है, वो परेशान है आपकी साइलेंस से, उन्हें लग रहा है कि आप इतना चुप कैसे हो गए। आप आखिर उन्हें चेज करते करते थक गए थे, आपको भी लगा कि आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू दी, तो आप उन्हें चेज करते करते आप थक गए थे। उसके बाद आपको यही सही लगा कि आप चुप हो जाओ, जिसने समझना होता है वो खुद समझ जाता है ना। सो आप चुप हो गए, आपने उन्हें चेज करना बंद कर दिया, चीजें आपने डिवाइन के हाथों में छोड़ दी, सरेंडर कर दिया आपने। और तब से मैं देख रही हूँ कि चीजें बदल गई, तब से आपको महसूस होता है कि हाँ, अब आपके साथ जैसे जस्टिस स्टार्ट हो गई है, आपको लगता है कि हाँ, अब आपके साथ जस्टिस हो रहा है, धीरे धीरे आप जस्टिस की तरफ जा रहे हो, राइट। सो वो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो आपके साइलेंस ने बहुत चीजें बदली हैं, आपके पार्टनर के अंदर बहुत चीजें चेंज आया है आपके चुप होने से। वो घबरा गए हैं, परेशान हो गए हैं, बेचैन हो रहे हैं आपके चुप होने से। उन्हें ऐसे लग रहा है कि कल तक आप इतना ज्यादा उन्हें चेज कर रहे थे, कल तक आप उन्हें कॉल पे कॉल करे जा रहे थे, कल तक आप उन्हें मैसेज पे मैसेज करे जा रहे थे, आज अचानक आप चुप कैसे हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो, ये उनके थॉट्स हैं, या आपके पार्टनर के थॉट्स हैं, जहां पर उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हो, आप उनसे दूर हो रहे हो, आप आगे बढ़ गए हो। आपकी चुप्पी का मतलब ये निकाल रहे हैं आपके पार्टनर कि आप मूव ऑन कर रहे हो, आप आगे बढ़ गए हो। आपकी चुप्पी का ये मतलब आपके पार्टनर ने निकाला है। ओके, सो यस, उन्हें अब ऐसा लगता है कि उन्हें आपको जस्टिस देनी चाहिए। अगर उन्होंने और देर करी तो यस, फिर आप पूरे तरीके से किसी और के हो जाओगे। ओके, सो यस, उन्हें ऐसा भी महसूस आ रहा है आपके साइलेंस के बाद कि उन्हें आपको जस्टिस देनी चाहिए, और ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। डेविल की एनर्जी देखते हैं, डेविल की एनर्जी यहाँ क्यों निकल कर आ रही है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को डेविल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। क्लिंगिंग टू द पास्ट, ओके। मैंने कहा ना, नेगेटिविटी रिलीज होते हुए मुझे दिख रही है। इस फुल मून के बाद बहुत लोगों के पार्टनर की नेगेटिविटी रिलीज हुई है, यानी अभी तक वो एक नेगेटिव माइंडसेट में थे आपके पार्टनर। डेविल की एनर्जी, एक नेगेटिव माइंडसेट में थे। नेगेटिव माइंडसेट कैसा, उन्हें लगता था कि वो अगर आपको अप्रोच करेंगे, वो अगर आपसे बात करेंगे, तो आप तो उन्हें रिजेक्ट ही करोगे। उनके अंदर ये फियर था, ये डर था, और इस डर के कारण वो पर्सन आपको अप्रोच भी नहीं कर पा रहे थे, आपसे बात भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन मैं देख रही हूँ कि उनके अंदर एक नई उम्मीद जागी है, ठीक है। डेविल की एनर्जी है, यानी अट्रैक्शन दिखा रहा है मुझे, ये दिखा रहा है कि ये पर्सन आपके साथ एक अटैचमेंट फील कर रहे हैं। लेकिन अब ये फुल मून के बाद जैसे जैसे उनकी ये नेगेटिविटी रिलीज हुई है ना,
वैसे वैसे आपके पार्टनर के अंदर एक उम्मीद, एक होप जागी है कि चीजें सही हो सकती हैं। एक उम्मीद जागी है कि अगर वो कोशिश करेंगे आपसे बात करने की, तो बिल्कुल आप उन्हें एक्सेप्ट कर सकते हो। वो इस चीज को लेकर कॉन्फिडेंट और श्योर भी होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। सो डेविल की एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे ये चीज दिखा रही है कि पर्सन आपकी तरफ बहुत अटैचमेंट और बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपकी तरफ ये पर्सन फील कर रहे हैं। अब नेगेटिविटी की एनर्जी को क्लिंगिंग टू द पास्ट, ये अट्रैक्शन क्यों महसूस कर रहे हैं? ये आपके साथ जो बिताए हुए समय है उसे याद करते हैं, पास्ट को याद करते हुए मुझे आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं। यानी इन्हें याद आ रहा है कि किस तरीके से आप दोनों का बॉन्ड था, कितनी अच्छी आप दोनों की केमिस्ट्री थी, कितना प्यार आपने उन्हें दिया है, कितनी केयर आपने उनकी करी है। आपने असलियत में इस रिश्ते को बहुत केयर के साथ, बहुत प्रोटेक्शन के साथ, बहुत प्यार के साथ आपने इस रिश्ते को नर्चर करा था, एफर्ट्स डाले थे आपने इस कनेक्शन को मेंटेन करने के लिए, स्टेबल रखने के लिए आपने एफर्ट्स डाले थे, और आज वही चीजें आपके पार्टनर को याद आ रही हैं। जब आपने ये एफर्ट्स डालने बंद कर दिए हैं ना, तो आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि आपकी वैल्यू वो समझ पा रहे हैं बेसिकली, कि आपने कितना कुछ इस रिश्ते के लिए करा है और वो इस रिश्ते के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। वो चीज आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं कि वो तो इस रिश्ते के लिए कुछ भी नहीं कर पाए और अब खुद को कोस रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे ना, अपने पिल्लो अपने मुंह पे रखकर जैसे खुद को कोस रहे हैं, किसी को दिखा भी नहीं पा रहे हैं, कोस रहे हैं अपने आप को कि अगर उन्होंने चीजें सही रखी होती, अगर उनका बिहेवियर गलत नहीं होता ना, तो शायद आज ये नौबत नहीं आती, शायद आज आप दोनों अलग नहीं होते। तो यस, अब ये पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं, कोस रहे हैं, खुद से डिसअपॉइंटेड नजर आ रहे हैं मुझे। स्टार की एनर्जी अगेन ये दिखाती है मुझे कि यस, इस पर्सन में होप्स तो हैं कि ये चीजें ठीक कब कर सकते हैं। ओके, हीलिंग, यस, ये हील कर सकते हैं, ये चीजों को बेहतर बना सकते हैं। बॉटम में भी पास्ट लाइफ की एनर्जी है, यानी आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, डिवाइन कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का। और मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर बहुत होपफुल हैं, बहुत पॉसिबिलिटीज उनको नजर आ रही हैं, होप्स हैं उनके अंदर, और अब वो पॉजिटिव होकर सोचते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, जहां पर वो पॉजिटिव होकर अब इस रिश्ते को सही करने के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर वो यूं ही, पता है, अभी तक आपके पार्टनर आपको स्टॉक करते जा रहे थे, अभी तक वो वेट कर रहे थे कि आप उन्हें अप्रोच करो, अभी तक वो वेट कर रहे थे कि आप उन्हें कॉल करो, मैसेज करो, उनसे बात करो। लेकिन अब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये चीज भी समझ में आ रही है कि अगर उन्हें इस रिश्ते को सही करना है, आगे बढ़ाना है, सक्सेसफुल बनाना है इस रिश्ते को, तो एफर्ट्स उन्हें डालने पड़ेंगे। यूं इंतजार करने से कुछ नहीं होगा, यूं बैठे बैठे स्टॉक करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, सो ये पर्सन अब एफर्ट्स डालना चाहते हैं इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो मुझे काफी होपफुल, पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं। इनकी तरफ से आप पॉजिटिव अप्रोच भी देख सकते हो ताकि वो इस रिश्ते को हील कर सकें। 6 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 6 ऑफ वैंड की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है इंटीग्रेशन। ओके, सो एक समय पर तो आपके पार्टनर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल, सेल्फिश हो गए थे, लॉजिकल होकर सोच रहे थे चीजों को। ठीक है, लेकिन अब मैं ऐसा देख रही हूँ कि अब आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा था इस आर्ग्यूमेंट के बाद, जो लास्ट टाइम अगर आपकी आर्ग्यूमेंट हुई है या गोस्ट कर कर आपके पार्टनर चले गए, कोई क्लैरिटी आपको नहीं दी, उसके बाद आपको भी ऐसे लगने लगा था कि अब रिश्ता तो एंड हो गया है यहाँ पर। ठीक है, और अब चीजें तो सही नहीं हो सकती आप, लेकिन उसके बाद भी आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे तो आप नहीं कर पा रहे थे। तो अब मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर रिश्ता एंड नहीं हुआ है। यहाँ पर अगर आपको लगता है ना कि रिश्ता एंड हो गया है, नहीं। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके अंदर अभी भी होप्स है, बैक ऑफ द माइंड आप अभी भी ये चीज सोचते हो कि काश ये पर्सन वापस आ जाए, राइट? और यही चीज मैं यहाँ पर भी देख रही हूँ, क्योंकि ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये बहुत मैंने कहा ना, आज इस पर्सन के इमोशंस बहुत हाई रहेंगे, बहुत हाई इमोशंस रहेंगे आपके पार्टनर के, और ये आगे बढ़ना चाहेंगे आपके साथ। आप आज, हो सकता है ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर आज आपको कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। ओके, क्योंकि मैं यहाँ पर दूरियां खत्म होते हुए देख रही हूँ। 6 ऑफ वैंड की एनर्जी है, दूरियां खत्म होते हुए मैं देख रही हूँ। इंटीग्रेशन की एनर्जी है, बैलेंस आ रहा है चीजों में। आपका रिलेशनशिप डिसबैलेंस हो गया था, आपके पार्टनर अपनी फैमिली, अपने करियर को आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंस, आपसे ज्यादा वैल्यू देने लग गए थे, लेकिन अब वो एक बैलेंस लेकर आ रहे हैं। उन्हें समझ में आ रहा है कि जितनी जरूरी उनके लिए उनका करियर है, जितना जरूरी उनके लिए उनकी फैमिली है, उतने ही जरूरी आप भी हो।
ओके, सो यस, इनके अंदर बैलेंस आता हुआ मैं देख रही हूँ। 10 ऑफ वैंड की एनर्जी है यहाँ पर, देखते हैं 10 ऑफ वैंड, ये बर्डन क्यों है उनके ऊपर, स्ट्रेस है, बर्डन है, मे बी ये फैमिली की तरफ से हो सकता है इनकी फैमिली इनको इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है या इनको डोमिनेट कर रही है, प्रेशराइज कर रही है, इस तरीके से माइंड वॉश इनका करा जा रहा है कि ये आपसे दूर रहें। बट ऐसा हो सकता है कि इनिशियल लेवल पर ये चीजें हैं ऐसी कि वो अलग भी हो गए हैं आपसे, लेकिन वो अंदर से खुश नहीं है, आपसे अलग होकर, आपसे दूर होकर ये खुश नहीं है। ओके, काफी बर्डन और काफी स्ट्रेस की एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे नजर आ रही है, ठीक है, जहां पर वो बिल्कुल खुशी, हैप्पीनेस महसूस नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें स्ट्रेस हो गया आपसे दूर जाने के बाद, उन्हें ये चीज फील होता है कि उन्हें स्ट्रेस हो गया आपसे दूर जाने के बाद, राइट। ओके, एंड ये स्ट्रेस हो सकता है, एक और रीजन मैं यहाँ पर देख रही हूँ, हो सकता है आपके पार्टनर के ऊपर अपनी फैमिली की पूरी बर्डन है, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शायद आपके पार्टनर ही अर्निंग मेंबर है अपनी फुल फैमिली में, और ये अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकते, हो सकता है इन्होंने आपसे बढ़कर अपनी फैमिली की तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हें चुना है, राइट, अपनी फैमिली को चुना है, अपनी फैमिली की खुशियों को चुना है, उन्हें लगता था कि उनकी फैमिली अगर इसी चीज में खुश है ना, कि वो आपसे अलग रहें, आपसे दूर रहें, तो यस, उन्होंने अपनी फैमिली की खुशियों को चुना है। बट हाँ, लेकिन किसी को आज फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो खुश हैं या नहीं, उनकी फैमिली को आज फर्क नहीं पड़ रहा है इस चीज से कि वो खुश हैं या नहीं। तो ये चीज भी आपके पार्टनर देख पा रहे हैं कि जिनके लिए उन्होंने अपनी खुशियों का त्याग करा या अपनी खुशियों को छोड़ा, ठीक है, उन लोगों को तो कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है, परेशान तो वही है, स्ट्रेस तो वही उन्हें ही है, बर्डन तो उनको ही महसूस हो रहा है ना। तो ये चीज भी आपके पार्टनर देख पा रहे हैं, यानी लोगों के रियल फेसेस भी देख पा रहे हैं, और ये भी महसूस कर पा रहे हैं कि जो भी उन्होंने डिसीजन लिया वो गलत था, उन्हें वो सुधारना चाहते हैं, अपने डिसीजन को वो बदलना चाहते हैं, लेकिन उसका कोई तरीका भी नहीं दिख रहा है उन्हें। पेज ऑफ वैंड की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है सॉरो। हो सकता है दुनिया को ये दिखाते हैं बहुत खुश हूं, बहुत हैप्पी हूं मैं, लेकिन रियलिटी है कि सॉरो में है, दुखी है, परेशान है, अकेले में परेशान हो जाते हैं, मिस करते हैं आपको। दुनिया के सामने देखो, दुनिया के सामने ये रूप बना रखा है जैसे मैं बहुत खुश हूँ, फ्री हूँ, है ना, हैप्पी हूँ अपनी लाइफ में, लेकिन रियलिटी ये है, असलियत में जब अकेले होते हैं ना तो यूं परेशान से हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, सौरों की एनर्जी स्ट्रांग है इनकी। तो ये इनकी हकीकत है, और जो दुनिया को दिखा रहे हैं वो ये है। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ प्रिटेंड कर रहे हैं कि भाई मैं तो बहुत खुश हूँ, हैप्पी हूँ, तो रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी यही है कि वो असलियत में बहुत परेशान है, रोते हैं आपको याद कर कर, मिस करते हैं बहुत ज्यादा, वापस आना चाहते हैं आपके पास, रियलिटी यही है इनकी। एम्प्रेस की एनर्जी, अगर ये पर्सन अब वापस भी आना चाहते हैं ना तो कंडीशनिंग लुक, ये पर्सन पता है वापस आना चाहते हैं ना, तो ये वापस क्यों आना चाहते हैं, ये वापस आना चाहते हैं क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, आपसे जो इन्हें एक मदरली फीलिंग मिलती है, जिस तरीके से आप इन्हें अनकंडीशनल लव देते हो, नर्चर करते हो, प्रोटेक्ट करते हो, इनको इतना प्यार देते हो, ये उसके लिए वापस आना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है ना कि अब आप इन पर यकीन नहीं करते हो, क्योंकि यहाँ कंडीशनिंग की एनर्जी निकल कर आई है, तो आपको लगता है कि ये पर्सन किसी मतलब के लिए मेरे पास आ रहा है ना, आप इन पर भरोसा नहीं कर रहे हो, आप इन पर यकीन नहीं कर रहे हो, आपको लगता है कि इस पर्सन ने आपका बहुत यूज करा है, फिजिकली हो सकता है, फाइनेंशियली हो सकता है, इमोशनली हो सकता है, आपको लगता है कि इस पर्सन ने सिर्फ आपका यूज करा है और आपको छोड़ दिया है ना, चीट करा, आपको धोखा दिया, लेकिन रियलिटी कुछ और है। रियलिटी यही है कि ये इसलिए वापस आ रहे हैं क्योंकि ये सच में आपसे प्यार करते हैं, और ये अपने प्यार को आपके सामने प्रूफ करना चाहते हैं, आपको प्यार आपके सामने रखना चाहते हैं, ये अपना प्यार अब आपको शो करना चाहते हैं, जो छुपा हुआ है ना इनके अंदर। इनकी ये भी गलती है कि इन्होंने अपने प्यार को अपने दिल में छुपा कर रखा, राइट। अगर इन्होंने अपने प्यार को अपने दिल में छुपा कर नहीं रखा होता ना, तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। तो वो भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, तो इनकी गलती ये भी रही है कि इन्होंने अपने प्यार को आपके सामने हमेशा छुपा कर रखा, जाहिर नहीं करा। ये पता है क्यों छुपा कर रखा है इन्होंने प्यार को, इसलिए भी छुपा कर रखा क्योंकि इनका जो पास्ट रहा है ना वो पॉजिटिव नहीं था ज्यादा। पास्ट में रिलेशनशिप में कुछ फेलियर्स, चीटिंग्स देखी है इन्होंने, देखी है ये चीजें, तो ये अपने प्यार को सप्रेस कर दिया था इन्होंने। चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है सबसे पहले, देन वी हैव ओके 6 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके यहाँ पे फीमेल्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है मुझे। अगेन 8 ऑफ सोर्ड्स,
oops, 1 second guys. ओके, सो ये कार्ड गिरा था, दैट इज 3 ऑफ वैंड्स, इसे भी ले लेते हैं. एंड नेक्स्ट वी हैव इज 4 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स, एंड बॉटम एनर्जी इज नाइट ऑफ सूट्स. आपके पार्टनर को पता वो आपको देख रहे हैं ना, तो वो आपको देख रहे हैं कि एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी में, बहुत ही चेंज्ड पर्सन की तरह वो आपको नोटिस कर पा रहे हैं. और उन्हें लगता है कि अब आपको ये रिश्ता नहीं चाहिए, आप बदल गए हो. आपने जब से साइलेंस हो गए हो, उन्हें चेस करना बंद कराना, उनको लग रहा है कि अब आपको रिश्ता नहीं चाहिए, आप आगे बढ़ गए हो अपनी लाइफ में, आप मूव ऑन कर रहे हो. ठीक है. सो यस, ये चीज एक आपके पार्टनर को लगता है. बट यस, ये फिर से कोशिश जरूर करना चाहते हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ ये फुल मून ने इनको ना बहुत पॉजिटिव कर दिया है. मैंने कहा ना इनकी नेगेटिविटी क्लींजिंग हो रही है, तो यानी फुल मून ने इनको बहुत बहुत पॉजिटिव कर दिया है. सो ये हार नहीं मानने वाले हैं, गिव अप नहीं करा है अभी तक इन्होंने इस कनेक्शन में, एंड ये गिव अप करेंगे भी नहीं. ओके, आपको लगता है ना कि गिव अप कर चुके हैं, नहीं, ये गिव अप नहीं करेंगे. आप खुद इनकी तरफ से पॉजिटिव एफर्ट्स देखने वाले हो. और ये एनर्जी देखो, आप खुद देखो, नाइट ऑफ सूट्स की एनर्जी, इस तरीके से वापस आना चाहते हैं. इमोशनल होकर अब डिसीजन लेंगे आपके लिए. यहाँ पे फीमेल्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है. हो सकता है कि किसी ने आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस करा है. ओके, किसी ने तो आपके पार्टनर को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करा है. कोई फीमेल हो सकती है, मदर, सिस्टर या फिर कोई भी, मतलब सिस्टर इन लॉ या समवन लाइक, कोई तो फीमेल है यहाँ पर. कोई फ्रेंड भी हो सकता है. अगर मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो वाइफ भी हो सकती है. तो देयर इज समवन जिसने उनको मैनिपुलेट करा है, इन्फ्लुएंस करा है, जो नहीं चाहता है कि आप दोनों का रिश्ता ग्रो करें. ये आउट ऑफ जेलसी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर वैंड की भी एनर्जी है. और ये ऐसा भी हो सकता है कि पॉलिटिक्स खेली गई है, मौके का फायदा उठाया गया. आप दोनों अलग थे तो गलत फहमियां हुई थी अगर आप दोनों के बीच में, तो उस गलत फहमियों को और बढ़ाया गया है. ठीक है, तो किसी ने तो पॉलिटिक्स खेली है एंड अलग करने की आप दोनों को कोशिश करी है. सो ये भी चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ. ओके, लेट्स चेक मोर. प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में. लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है. 3 ऑफ वैंड की एनर्जी है. 6 ऑफ सोर्ड्स. Okay, then we have 2 of cups, king of pentacles, the emperor, queen of pentacles, knight of pentacles. Okay, let's check this. Okay, so the death and ace of swords. पता है मैं कुछ लोगों की, हर किसी के लिए तो मैं नहीं कहूंगी, बट हाँ कुछ लोगों के साथ ये चीज भी रेजोनेट कर सकती है. 1 सेकेंड. ओके, सो कुछ लोगों के साथ ये चीज भी रेजोनेट कर सकती है कि आपके पार्टनर को क्लैरिटी ही नहीं है कि आप नाराज हो तो क्यों नाराज हो, या गए हो तो क्यों गए हो उनकी लाइफ से दूर. ठीक है, क्योंकि उनको एहसास ही नहीं है उस चीज का. हमेशा क्या होता था, वो गलती करते थे और उसके बाद आप उनसे माफी भी मांग लेते थे. बट इस बार क्या हुआ, इस बार गलती तो उन्होंने करी, लेकिन आपने माफी नहीं मांगी, आपने एफर्ट्स नहीं डाले, तो उनको अंदाजा भी नहीं है. उनको आपने कभी मतलब मैं सही शब्दों में अगर कहूँ ना, आपने इतना ज्यादा सर चढ़ा दिया था कि अब इन्हें एहसास भी नहीं है अपनी गलती का, कि इन्होंने कुछ गलत करा है. इतना गलत करते आए हैं ना ये पास्ट में, इनकी वो हैबिट बन गई थी. और इनको अब एहसास भी नहीं है कि इन्होंने गलत करा है आपके साथ. आपको अब्यूज करा, चीटिंग करी आपके साथ, या बहुत कुछ गलत आपको बोल दिया, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हो सकता है ठेस पहुंचाई. तो कुछ लोगों के पार्टनर को तो अभी तक एहसास भी नहीं है कि वो, कि अगर आप छोड़कर गए हो तो क्यों गए हो. क्लैरिटी नहीं है उनको. बट मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे उनको क्लैरिटी भी मिल रही है. चेंजेस आ रहे हैं, डेथ की एनर्जी यहाँ पर है, यानी चेंजेस भी आ रहे हैं इस रिलेशनशिप में. और आपके पार्टनर को बहुत सी अवेकनिंग एनलाइटमेंट आपके पार्टनर को हो रही है, क्लैरिटी उन्हें मिल रही है. ये वापस आना चाहते हैं, एफर्ट्स डालना चाहते हैं, लेकिन इनका ईगो को भी बढ़ाया गया है. मतलब मैं इनकी ईगो को भी बूस्ट होते हुए देख रही हूँ. हो सकता है किसी ने इनकी ईगो को बढ़ाया है, जो फीमेल इनकी लाइफ में है, हो सकता है उसने ही इनकी ईगो को इतना बढ़ा दिया है. उनको कहा है कि तुम्हें अप्रोच नहीं करना चाहिए, उसे ही अप्रोच करने दो, तुम्हें क्या पड़ी है उनसे बात करने की, उसे ही तुमसे बात करनी चाहिए, वो भी तो तुमसे प्यार करती है, या वो भी तो तुमसे प्यार करता है. तो इस तरीके की बातें कर कर ना किसी ने तो इनकी ईगो को बढ़ा दिया, कि अगर अप्रोच करने के बारे में सोच भी रहे ना तो इनकी ईगो बीच में आ जाती है. तो ये ईगो में बैठे हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं.
ठीक है, ये ईगो भी हो सकता है कि एक ब्लॉकेज बनी हुई है जिसकी वजह से आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। बट यस, अप्रोच करने से पहले ये जरूरी है कि इनकी वो ईगो, इनकी वो अकड़ भी टूटे। ठीक है, और वो टूटेगी, बिल्कुल टूटेगी, डिवाइन जस्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। सो यस, हो सकता है किसी चीज का तो घमंड है, पैसों का, पावर का, अपनी ब्यूटी का, किसी चीज का तो घमंड है आपके पार्टनर को। ठीक है, जो इन्हें लगता है कि ये झुकेंगे नहीं आपके सामने, ये झुकना नहीं चाहते आपके सामने, वो वाली एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। बहुत रैशनल होकर सोच रहे हैं, पर दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है। दिल कहता है आपके पास आ जाएं, आपसे बात करें, खत्म करें ये दूरियों को, लेकिन दिमाग नहीं चलने देता ना दिल की, तो वो चीज यहाँ पर हो रही है। बट येस, एट लास्ट ये पर्सन खुद रास्ता ढूंढेंगे, खुद आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, मूव फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, अभी रास्ता नहीं मिल रहा है इन्हें, बट हाँ, इस बारे में भी सोचते हुए मुझे नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से आपसे बात करी जाए, कैसे चीजों को सही करा जा सके। जिस दिन इमोशंस हाई होंगी ना, उस दिन ईगो कुछ भी बीच में नहीं आएगी, किसी का इन्फ्लुएंस भी बीच में नहीं आएगा, बट ये आएंगे आपके पास। बस इन्हें एक और मौका चाहिए और रास्ता चाहिए आपकी तरफ बढ़ने का, आपकी तरफ आने का। चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को। सबसे पहले ये कहना चाहते हैं कि मुझे बहुत रिग्रेट है कि मैं तुमसे दूर हूं और हमारे बीच में दोस्ती भी नहीं है, फ्रेंडशिप भी नहीं है। मैं बहुत गिल्टी हूँ, जिस भी तरीके से मैंने तुम्हें ट्रीट करा, तुम्हारे साथ बिहेव रखा, उस चीज के लिए बहुत अफसोस है मुझे। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे लगता है कि हमारा कुछ तो पास्ट लाइफ कनेक्शन जरूर है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे समझो, मेरी सिचुएशन को समझो। हो सकता है ये आकर आपको अपनी सिचुएशन समझाएं। ये आई एम हैप्पी, डोंट वरी अबाउट मी, आपसे कहना चाहते हैं कि मैं हैप्पी हूँ, मेरी चिंता मत करो। ठीक है, तुम रीजन हो मेरी खुशियों का, मेरी स्माइल का। जब से आप दूर हुए हो ना, ये दिल से खुश नहीं हुए हैं। स्माइल तो बहुत आई होगी, लेकिन दिल से एक जो हैप्पीनेस होती है ना, वो इन्होंने फील नहीं करी है। ये आपकी चिंता बहुत करते हैं। आई एम वरिड अबाउट यू, कि आप परेशान होते होगे, आप दुखी होते होगे। यस, आपके पेन का एहसास है इन्हें। ये चाहते हैं आप इन्हें माफ कर दो, कम बैक कर लो इनकी जिंदगी में और चीजें सही हो जाएं आप दोनों के बीच में। ऐसा कहीं हद तक आपके पार्टनर चाहते हैं। सो या ग्रेट। ये आज आपके पार्टनर की रीडिंग्स हैं। कैसी लगी रीडिंग जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। क्लेम जरूर करें इस रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी जरूर लिखें कमेंट्स में। लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब भी जरूर करें। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।